गायू दीदी, आपने वो मूवी देखी है जिसपे हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है? ऐसी कौन सी मूवी में नहीं होता? हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो सब में ही होता है, लेकिन इस फिल्म में ना हीरोइन की पहले शादी हो चुकी होती है, पर उसका पति ना अच्छा नहीं होता और फिर उसका तलाक भी हो जाता है। तो जो नया हीरो होता है ना, वो उसकी लाइफ में आता है और उससे बहुत प्यार करता है। और तुम्हारी कहानी के हिसाब से वो हीरोइन मैं हूँ और हीरो वो लड़का जो मुझे देखने आने वाला है ना? नहीं, वो आपको पता था इस बारे में? मुझे किसी ने नहीं कहा, पर मैंने सुन लिया। और तुमसे किसने कहा मुझे आके यहाँ समझाने के लिए? और अगर कहा भी तो तुम उन्हें समझाने के बजाय मुझे समझाने आई हो। गायू दी, मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल होगा आपके लिए। आसान नहीं होता है एक रिश्ते को भुला के कोई दूसरा रिश्ता जोड़ना, पर नामुमकिन भी नहीं है। आप मुझे और कार्तिक को ही देख लीजिए, हमने भी तो दूसरा मौका दिया ना एक दूसरे को। अगर हम शादी नहीं करते तो फिर मुझे इतना प्यार कार्तिक का, बच्चों का, आप सबका कैसे मिलता? ये मेरा दूसरा मौका ही था सीरत, जिसने मेरी रही सही जिंदगी बर्बाद कर दी। हर कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता। कुछ लोगों की जिंदगी में प्यार, शादी, गृहस्थी का सुख लिखा ही नहीं होता। मैं भी उनमें से एक हूं। अब तीसरी बार ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। ऐसे रिस्क मत कहिए गायू दी। इस घर में ना सब आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। प्लीज उन सब के लिए एक बार उस लड़के की फैमिली से मिल लीजिए। माँ ना बता रही थी कि वो लड़का ना बहुत अच्छा है, सच में बहुत खुश रखेगा आपको, और वंश और वत्सल को भी पापा की कमी महसूस नहीं होगी। नहीं सीरत, मुझे नहीं मिलना किसी से। मैं अब इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश में लगाना चाहती हूँ। अब इससे ज्यादा अब मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। प्लीज इस बारे में दोबारा मुझसे बात मत करना। आप ऐसे कैसे अपने बारे में सोचना छोड़ सकती हैं? आप चाहे छोड़ भी दें, मैं नहीं छोड़ूंगी। आपकी छोटी बहन, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्लीज गायू दी, मेरे लिए आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सही रास्ता दिखाया, उसका कुछ तो एहसान उतार लेने दीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ गायू दी, आप ना अब बहुत खुश रहेंगी। दादी, माँ, सब लोग ना बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं इस रिश्ते से कि आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जरूर ताई जी और सबने सिखाकर भेजा होगा ऐसे कि कैसे भी हो गायों को मनाना ही है। बच्चों को लेकर चली जाऊंगी यहाँ से तो भी जा छूटेगा इनका। आप क्या सोच रहे हैं गायू दी? प्लीज हाँ कह दीजिए ना इस रिश्ते के लिए। अगर सबकी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ बिल्कुल गायू दी, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए, बस इस बारे में सोचना जरा। शाबाश सीरत, हमें पूरा यकीन था तुम नायरा की तरह बात को संभाल लोगी। पर अभी तक गायू दी ने शादी के लिए हाँ नहीं की है। पर मिलने के लिए तो हाँ कहा है ना। जब मिल लेगी तो शादी के लिए भी हाँ कर देगी। हम ना कल ही उन लोगों को बुला लेते हैं। हाँ कल? इतनी जल्दी? हाँ माँ जी, 1-2 हफ्ते जाने दीजिए, गायू अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर ले, फिर उसके बाद बुला लेते। जब तक वो उनसे मिल नहीं लेती उसका मन पक्का नहीं होगा। और सिर्फ बुला ही तो रहे हैं, रिश्ता थोड़ी ना पक्का कर रहे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप माँ जी। पर गायू दीदी ने भी कहा कि तुम चिंता मत करो, मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी गायू जो डिसाइड करेगी बाद में ना वही होगा। चलो तुम जाओ और बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दो।
आप जैसी 3 समझदार औरतों के घर में होते हुए उसे क्या जरूरत है गायू से बात करने की? ना वो गायू की कुछ लगती है, ना ही नायरा की तरह समझदार है। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि सीरत पे भरोसा करके लेने के देने पड़ जाए, बात बनने की जगह बिगड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा मनीष, तुम्हें उस पे भरोसा हो ना हो, लेकिन हमें उसकी हर छोटी छोटी बात में नायरा की झलक दिखती है। बहुत जल्दी सिर्फ झलक नहीं, पूरी की पूरी नायरा जी दिखेगी आपको दादी। बस मैं अपने इस पहले इम्तिहान में पास हो जाऊं, खाटू महाराज करे, गाई दीदी को ये रिश्ता अच्छा लगे। उनकी तरफ से जो हिचक मुझे दिखाई दे रही है वो बस मेरी गलतफहमी हो, और कुछ नहीं। जमीन और आसमान का फर्क है नायरा और सीरत में। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ये फर्क मिटाने की। ऐसे छोटे छोटे कदम ही मुझे उनकी राह पे लेके जाएंगे, जैसा एक मैंने सोचा है अभी। क्या इंग्लिश सीखनी है आपको? हाँ, क्यों नहीं सीख सकती? नहीं, आप सीख सकते हो, पर जितनी आती है उतनी बहुत है। अरे नहीं, मुझे ना और सीखनी है, अच्छे से आनी चाहिए ना। आई नो, आपको कल वाली बात बुरी लगी। हाँ सॉरी सीरत, हम तो ऐसे ही। बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगा। तो फिर आपने इंग्लिश सीखने के लिए क्यों कहा, वो भी हमसे? मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है ना। आपकी बॉक्सिंग तो स्ट्रांग है, और साथ साथ इंग्लिश सीख के आप इंग्लिश के पंच मारोगी। अरे नहीं, पर इंग्लिश आनी चाहिए ना अच्छे से, इसलिए सीखनी है मुझे। नहीं, इंग्लिश ना आना भी कोई बुरी बात नहीं होती। बहुत सारी कंट्रीज में बिग बिग लोगों को इंग्लिश नहीं आती। मुझे पता है, लेकिन मुझे फिर भी सीखनी है बहुत अच्छे से। कल के दिन अक्षु जब बड़ी होगी और तुम दोनों कॉलेज में होंगे, पापा ऑफिस, तो वो मुझसे अगर कुछ पूछेगी तो मुझे तो पता होना चाहिए ना। और अगर आप बॉक्सिंग में बिजी हुए तो फोन पे बता दूंगी, पर पता तो होना चाहिए। तुम दोनों मुझे सिखा तो दो। ओके, मैं बोर्ड लेके आता हूँ और मैं बुक लेके आता हूँ। चलो तो हम कहाँ से शुरू करें? जो कल पूछा था वहीं से। ओके, नहीं, आज नहीं हो पाएगा। अभी तो घर पहुंच गया हूं मैं। अच्छा सीरत मामा, अभी जो सीखा उसका टेस्ट ले हम लोग। हाँ टेस्ट? इतनी जल्दी? ऐसे कैसे? अब देखो सीरत, बिग ब्रो जैसे आएगी आपको उनसे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती इतनी जल्दी। ट्राई तो करो। हाँ चलो मुझे जल्दी। बाकी सब डिटेल्स में मैं कल ही बता पाऊंगा। अभी फाइल चेक कर लेता हूँ। पापा से पूछो उनकी मीटिंग कैसी थी। How was your meeting? Good, ठीक तो। अब पूछो चाय पियेंगे आप? चाय। You want some tea? Or coffee? Or some snacks? Are you feeling hungry? मैंने अभी तक रियलाइज नहीं किया था कि तुम सिर्फ इंग्लिश में पूछ रही हो मुझसे हर चीज। Yeah, since today. Sorry. From today, I will talk in English. चलो बढ़िया है, तो बताओ मुझे। English. All right. So tell me, how was your day? It was good. Wonderful. Wonderful. Very wonderful. तू ये सब कुछ क्यों बोल रहा है कायरो? मैं भी तो टीचर हूँ ना। अब नेक्स्ट आंसर मैं बोलूंगा। नहीं वंश भैया, आप कल से लेना
पर आज मैं ही दूंगा। तुमने 5 आंसर दिए, मैंने एक ही दिया। तो क्या हुआ, दिया तो ना आपने मुझे देना है। Did you miss me? नहीं मुझ भैया। You nutcase! You nutcase? तुम दोबारा कहना। You nutcase? तुम मुझे नटकेस कह रही हो? मतलब पागल? मैं क्रैक लगता हूँ तुम्हें? क्या? क्या क्या क्या? बात ही नहीं कर रहा मैं तुमसे। जाओ, कुछ भी कहती रहती। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो फिर क्या मतलब था? नटकेस का कोई और मतलब निकाला तुमने? अगर निकाला है तो बताओ मुझे, ये तो मुझे जानना है। हाँ, वो केस जिसमें नट होते हैं, मेरा मतलब नट बोल्ट होते हैं। पापा, आई एम सॉरी। आप दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो ये दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं मुझे इंग्लिश सिखाने में, मेरे इंग्लिश टीचर। पर हम लोग बैड टीचर्स हैं। नटकेस सीरत मम्मा ने हमसे ही सुना था। अच्छा। वो तो जो हम बोलते वो रिपीट करती हैं। ओके। सीरत, ये जो इंग्लिश ट्यूशंस चल रहे हैं तुम्हारे, अपनी मर्जी से कर रही हो या किसी के प्रेशर में आके? अपनी मर्जी से। वेरी गुड। जो इंसान हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता है ना, वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। मैं खुश हूं कि तुम खुश हो, बस। और आप दोनों, वेरी गुड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ। आप दोनों सीरत की मदद कर रहे हो, दैट्स रियली नाइस। बस मुझे इतना बताना बेटा कि क्या कहा? नटकेस। ये नटकेस कहां से सीखा बेटा? ओए, चलो मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ नया नया ट्राई करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सब कुछ एक साथ मत कर दो, तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं अपने लिए ही तो कर रही हूँ। कोई सुपर हीरो हो क्या तुम? अभी यहाँ आते वक्त दादी और माँ को कहते हुए सुना कि कैसे तुमने गायू की मदद की, उसे मनाया। अभी तक मानी नहीं है वो, बस मिलने के लिए ओके किया है। सीरत, एक काम करोगी मेरा? मैं बस इतना चाहता हूँ कि गायू ये जो जिससे मिल रही है वो बिना किसी फैमिली प्रेशर के मिले। वो दोनों अलग से कहीं जाकर मिले और खुलकर बात कर सके एक दूसरे से। You know, that's how they'll know each other well. आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझ गई। और अब उनकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। तुम पक्का समझा दोगी ना उसे? You sure about that? हाँ, कर देंगे। Thank you. ये मैंने आपसे ही तो सीखा है कि जब आप किसी को अपना मान लेते हो तब कैसे उसकी जिम्मेदारी भी निभाते हो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।